नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेके, अर्थात राजस्थान के लोकेशन और एक्सटेंशन वाला जो पार्ट देखा था, उसमें अपना राजस्थान की स्थिति वाला पार्ट अपनी लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गया था। उसका आगे का बचा हुआ जो पार्ट था राजस्थान के एक्सटेंशन या उसके विस्तार को लेकर, उस वाले पार्ट में अपन राजस्थान की जो बाउंड्रीज हैं, उसकी जो सीमाएं हैं, उसको लेके हम उस पोर्शन को कवर कर रहे थे, जिसमें अपना जो इंटरनेशनल जो बॉर्डर है, अर्थात जो रेड क्लिफ के रूप में पाकिस्तान के साथ जो पार्ट है, वो हमने अपनी लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। उसके बाद में अपनी जो इंट्री स्टेट बाउंड्री है, जिसपे अपने जो नेबर स्टेट या जो पड़ोसी राज्य हैं, जो 5 माने जाते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे इसमें। तो वो पड़ोसी राज्य अपने 5 कौन कौन से हैं, जिसमें एक है मध्य प्रदेश, जिसके साथ हमारी मैक्सिमम बाउंड्री है। सेकंड है हरियाणा, थर्ड गुजरात, यूपी एंड मिनिमम बाउंड्री पंजाब के साथ। एक तो इन स्टेट की जो लोकेशन है वो राजस्थान के साथ कौन सी डायरेक्शन में है, अर्थात कौन सा स्टेट राजस्थान के किस ओर स्थित है। अगर राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग इनको देखा जाए तो इन स्टेट की लोकेशन आती है नदर्न साइड में, उत्तरी भाग में पंजाब की। फिर पंजाब से अलग हुआ पार्ट इस साइड में आता है हरियाणा स्टेट। हरियाणा के बाद में उसके नीचे वाला स्टेट जो हमारे साथ बाउंड्री बनाता है, यूपी वाला पार्ट। यूपी के बाद में ईस्टर्न राजस्थान से सदर्न राजस्थान की ओर मैक्सिमम बाउंड्री जो राजस्थान के साथ लगती है वो मध्य प्रदेश, एमपी स्टेट। एमपी के बाद आगे वाला जो बॉर्डर है यहां तक बाड़मेर तक, ये वाला आता है गुजरात स्टेट के साथ। तो इसका मीनिंग हमारे जो नेबर स्टेट के रूप में बोले जाते हैं 5 राज्य, इनमें मैक्सिमम जो बाउंड्री है एमपी की। एग्जाम में आजकल जनरली क्या होता है, जो मैक्सिमम बाउंड्री होता है वो क्वेश्चन में रहता है कि राजस्थान के साथ मैक्सिमम सीमा एमपी की है, इसके बाद मैक्सिमम बाउंड्री किसके साथ है। तो एमपी के बाद मैक्सिमम बाउंड्री हमारी होती है हरियाणा के साथ। और इसी तरीके से मिनिमम में पूछा जाता है कि मिनिमम जो बाउंड्री है वो किसके साथ है, पंजाब। और पंजाब वाला पोर्शन अपने क्वेश्चन में दिया जाता है कि पंजाब के साथ मिनिमम है, उसके बाद सेकंड मिनिमम किसके साथ है, तब आंसर रहेगा अपना यूपी। मीनिंग ये है कि मैक्सिमम वाले 2 आपको याद होंगे, अर्थात एमपी और सेकंड रहेगा हरियाणा। और लास्ट मिनिमम जो बाउंड्री है वो है पंजाब। और पंजाब अगर ऑप्शन में नहीं हो तो फिर आंसर रहेगा यूपी। आपको गुजरात को दोनों ओर से बीच में रखना है, अर्थात थर्ड मैक्सिमम या यूं कह सकते हैं थर्ड मिनिमम। तो राजस्थान के साथ जो बाउंड्री बनाने वाले स्टेट हैं, उनकी मैक्सिमम से मिनिमम की ओर जो बाउंड्री है वो एमपी से और कंटिन्यूस पंजाब की ओर आती है। जो डेटा के अकॉर्डिंग अभी अपन ने देखा था अपनी इस वाली स्लाइड में, जिसमें मैक्सिमम बाउंड्री मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर, इसके बाद में बाउंड्री कंटिन्यूस आगे की ओर कम होती जाती है। एग्जामिनर इसको क्वेश्चन के रूप में जब अप्लाई करेगा तो या तो इसको डिक्लाइन ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर की ओर, यानी घटती हुई सीमा की ओर, या हो सकता है इसको उल्टा पूछा जाए तो असेंडिंग ऑर्डर अर्थात आरोही क्रम के तहत इसको एग्जाम में अप्लाई किया जा सकता है। तो यहां से अपने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो नेबर स्टेट के रूप में कितने स्टेट है अपने 5, और एक उन स्टेट की कितनी कितनी बाउंड्री, अर्थात मैक्सिमम से मिनिमम की ओर या मिनिमम से मैक्सिमम की ओर कौन सा स्टेट कितनी बाउंड्री बनाता है। इसके बाद में आता है अपना कि जो नेबर स्टेट है, अपने पड़ोसी जो राज्य हैं, उनके साथ राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट अटैच हैं, राजस्थान के कौन से जिले इनसे जुड़े हुए हैं। तो इसमें देखेंगे अपन राजस्थान के जो नदर्न साइड या नदर्न डायरेक्शन में जो पंजाब है, एक तो इसके साथ राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं बाउंड्री बनाते हैं। तो इसमें रहता है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। ये कुछ इस तरीके की लोकेशन में होता है कि राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, नदर्न डायरेक्शन है, इस साइड में राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें लेफ्ट की ओर श्री गंगानगर और राइट की ओर हनुमानगढ़। इनको अपन श्री हनुमान के रूप में भी देख सकते हैं कि श्री हनुमान है वो टच में है किसके, पंजाब के। तो पंजाब के साथ अटैच होने वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के,
वो श्री हनुमान अर्थात श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। इसके बाद में पंजाब से अलग हुआ दूसरा स्टेट इस साइड में आता है हरियाणा। हरियाणा के साथ राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो बाउंड्री बनाते हैं, तो इसमें अपन एक दूसरे ट्रिक के रूप में इसको देख सकते हैं कि जैसे पंजाब की ओर श्री हनुमान थे, वो श्री हनुमान हरियाणा होते हुए राजस्थान के शेखावाटी आते हैं, और राजस्थान के शेखावाटी डिस्ट्रिक्ट हैं जो शेखावत डायनेस्टी का रूल्ड एरिया माना जाता है, अर्थात शेखावतों के द्वारा शासित प्रदेश है। उस एरिया के अंदर हनुमान जी हरियाणा से पधारते हैं। राजस्थान में शेखावाटी के चूरू डिस्ट्रिक्ट में हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, सालासर। तो आपको तो मानना है कि हनुमान जी इधर शेखावाटी पहुंचे और पहुंचते ही हमने उनके लिए एक स्टेटमेंट दिया। हनुमान जी किस साइड से आए थे? हरियाणा। और वो स्टेटमेंट या वो लाइन क्या है, तो वो अपन यूज करेंगे इसमें जय भजो। भजो यानी भजन करो, जय भजो हनुमान शेखावाटी आए। जय भजो हनुमान शेखावाटी आए। इससे राजस्थान के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट हैं जो कौन कौन से लिए जाएंगे, जिसमें जय का मीनिंग है ये जयपुर। भजो में जो भय है उसका मीनिंग निकालेंगे अपन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। हनुमान का मीनिंग जो अपन ने पंजाब में निकाला था एज इट इज हनुमानगढ़। एंड शेखावाटी का मीनिंग है राजस्थान के जो 3 डिस्ट्रिक्ट है उनको लिया जाता है इसमें, जिसमें एक चूरू डिस्ट्रिक्ट, सीकर डिस्ट्रिक्ट एंड झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। और आय में जो ए शब्द है इसका मीनिंग लिया जाएगा अलवर डिस्ट्रिक्ट से। तो राजस्थान के ये जो 7 जिले हैं ये हरियाणा के साथ अटैच हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हरियाणा के बाद में नेक्स्ट आता है यूपी वाला पार्ट। यूपी वाले पोर्शन में अपने राजस्थान के पूर्वी जो 2 जिले हैं वो कनेक्ट हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हैं राजस्थान का यूनिफिकेशन या राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण का जो फर्स्ट स्टेज या प्रथम चरण जो होता है, उस प्रथम चरण में 4 जिलों का यूनिफिकेशन राजस्थान के साथ किया गया था, या राजस्थान का एकीकरण में प्रथम 4 जिलों को जोड़ा गया था। उन प्रथम 4 जिलों को अपन नाम देते हैं ABCD। उस ABCD में से B और D को लिया जाएगा, अर्थात भरतपुर और धौलपुर को। तो यूपी के साथ अटैच होने वाले जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, राजस्थान के यूनिफिकेशन वाले में से एक तो नंबर 2 और एक नंबर 4 अर्थात भरतपुर और धौलपुर को लिया जाता है। उसके बाद यूपी के बाद जो स्टेट हमारे अटैच में है, जिसके बाउंड्री राजस्थान के साथ मैक्सिमम है, जिसके डिस्ट्रिक्ट हमारे साथ मैक्सिमम अटैच हैं, और राजस्थान के मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट उसके साथ अटैच हैं, अर्थात मध्य प्रदेश जिसके साथ राजस्थान के 10 जिले अटैच हैं, और MP के भी हमारे साथ 10 जिले अटैच हैं। राजस्थान की ओर से वो 10 डिस्ट्रिक्ट कौन से अटैच हैं MP के साथ, उनके बारे में अगर हम देखें तो उसमें भी अपन एक ट्रिक्स को बेस बना सकते हैं इनको याद रखने के लिए MP वाले पार्ट्स के साथ। तो MP में एक तो हम कहेंगे धोला करेला 1.25 किलो का, धोला करेला 1.25 किलो का। अब ये जो मीनिंग लिए गए हैं इनके जो स्टार्टिंग वर्ड है इनसे मीनिंग निकालेंगे। धोला मीन्स धौलपुर डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान के ईस्ट की ओर MP के साथ टच में है। इसी के पास में करौली, जिसको करेले के रूप में लिखा है, करौली डिस्ट्रिक्ट। एंड इसके बाद में जो नेक्स्ट है सवा, सवा का मीनिंग निकालेंगे अपन सवाई माधोपुर। ये कंटिन्यू है डिस्ट्रिक्ट धौलपुर, करौली एंड सवाई माधोपुर। उसके बाद में रहेगा आपका किलो का मीनिंग अपन कैसे लेंगे, कोटा डिस्ट्रिक्ट। तो राजस्थान के ये जो 4 जिले हैं ये अटैच है मध्य प्रदेश के साथ। जो अभी अपन ने इसमें भी देखे थे, MP के साथ अटैच जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर एंड कोटा डिस्ट्रिक्ट, अर्थात धोला करेला 1.25 किलो का। उसके बाद में आगे वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको याद रखने का तरीका भी अपन देखते हैं। तो उसमें भी एक ट्रिक्स यूज करते हैं कि करेला इतना भारी है तो चीरने के लिए एक ऐसे व्यक्ति का नाम आता है जो भारी भरकम शरीर वाले प्रतीत होते हैं, जैसे भील बाबा झाला प्रताप।
तो इसमें बचे हुए जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको लेंगे अपन इसमें भील बाबा झाला प्रताप के नाम से। भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा, मीनिंग क्या हुआ पूरा? पहला ट्रिक अपना था धोला करेला 1.25 किलो का, और आगे है भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा मीन्स भील का मीनिंग लिया जाएगा भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद में ये जो बा और बा 2 बार जो शब्द यूज हो रहे हैं, इनका मीनिंग एक का बांसवाड़ा एंड सेकंड का मीनिंग लेंगे अपन 12। ऐसा ही एक शब्द गुजरात के साथ भी रहेगा, जिसमें फर्स्ट बा का मीनिंग तो कॉमन रहेगा, अर्थात राजस्थान का जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट है बांसवाड़ा, ये एमपी के साथ भी बाउंड्री बनाता है और इस साइड में गुजरात के साथ भी बाउंड्री बनाता है। इसका मीनिंग है बांसवाड़ा के अंदर आपका एमपी भी और बांसवाड़ा के साथ अटैच आपका गुजरात स्टेट भी रहेगा। तो इसमें फर्स्ट बात अपन बांसवाड़ा से, अर्थात जो गुजरात के साथ भी आएगा। सेकंड बात जो है यह हाड़ौती का 12 डिस्ट्रिक्ट, हाड़ौती यानी जहां राजस्थान के अंदर हाड़ा डायनेस्टी या हाड़ा वंशजों ने जहां शासन किया था, तो उसी का एक डिस्ट्रिक्ट आता है 12 डिस्ट्रिक्ट। और झाला का मीनिंग है झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट। प्रताप से राजस्थान का जो लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट या नवीनतम जो जिला बोला जाता है प्रतापगढ़। ने शब्द है ये साइलेंट है, और जो ची है इसका मीनिंग दिया जाएगा चित्तौड़ से, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट। तो राजस्थान के ये 10 जिले हैं, फिलहाल 6 हैं, 6 अपन ने 4 पहले देखे थे। इसका मीनिंग ये जो टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट हैं ये एमपी के साथ अटैच है। तो मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की मैक्सिमम बाउंड्री है और राजस्थान के मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट भी एमपी के साथ अटैच है। अब लास्ट में जो बाउंड्री बची है बांसवाड़ा से और इस साइड में बाड़मेर के बीच में, ये बाउंड्री हमारी गुजरात स्टेट के साथ, जो कि डायग्राम में अपन इसमें देखें डिस्ट्रिक्ट के रूप में। तो गुजरात के साथ अटैच होने वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं अपने, उनको भी अपने एक ट्रिक्स में लिख सकते हैं कि जालिम बाबा उसी डूंगर पर। यहाँ पे भी जो बा और बा है उसके 2 मीनिंग होंगे, एक तो बाड़मेर और एक जो रहेगा गुजरात और एमपी के बीच, दोनों के बीच जो कॉमन है, अर्थात बांसवाड़ा वाला पार्ट। तो जालिम बाबा उसी डूंगर पर। डूंगर का मीनिंग जनरली अपन लेते हैं हिल्स एरिया यानी पहाड़ी क्षेत्र से। तो यहाँ जालिम में जा से मीनिंग क्या निकाला है? जालोर। बाबा में 2 बा यानी एक का बांसवाड़ा एंड सेकंड बा उसका मीनिंग रहेगा बाड़मेर। और यहाँ पे ऊ से लेंगे अपन उदयपुर वाला पार्ट, और नेक्स्ट सी वाला जो पार्ट है उसका मीनिंग लेंगे सिरोही डिस्ट्रिक्ट से, और डूंगर पर इसका मीनिंग लेंगे डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो राजस्थान के 6 जिले हैं जो गुजरात के साथ अटैच हैं, हमारे एमपी के साथ हमारे मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट और मैक्सिमम बाउंड्री यानी 10 डिस्ट्रिक्ट, यूपी के साथ राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा के साथ एमपी के बाद जो मैक्सिमम बाउंड्री है हरियाणा के साथ उसमें हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट, और पंजाब के साथ हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट। इनका टोटल काउंटिंग अगर आप करते हो तो इसमें काउंटिंग आती है 27 डिस्ट्रिक्ट, जबकि अपने इंटरस्टेट बाउंड्री के ऊपर राजस्थान के ओनली 23 डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड हैं। इसका मीनिंग इसमें जो काउंटिंग में 4 एक्स्ट्रा जो आ रहे हैं, अर्थात जो 27 जो आ रहा है उसमें एक्स्ट्रा डिस्ट्रिक्ट वो होंगे जो 2-2 स्टेट के साथ कॉमन है। जैसे इसमें हम देख रहे हैं हनुमानगढ़, और नेक्स्ट वाले में भी हनुमानगढ़ रिपीट हो रहा है। इसका मीनिंग राजस्थान में हनुमानगढ़ एक ही डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उसकी काउंटिंग 2 जगह हुई है। उसी तरीके से अपन देखेंगे हरियाणा की ओर जो भरतपुर है, और इस साइड में यूपी के साथ भरतपुर है, यह भी आपके वापस रिपीट हुआ है। इस साइड में यूपी के साथ धौलपुर है, एमपी के साथ धौलपुर है, यह भी वापस रिपीट हुआ है। तो रिपीट वाले डिस्ट्रिक्ट हैं ये आपके 4 हैं। इसका मीनिंग है राजस्थान के वे जिले जो 2 स्टेट के साथ अटैच है। तो अब ये कुछ कंडीशन बनाने वाले जो जिले हैं इनको अपन अलग से कवर करेंगे। तो अपने नोट या विशेष बिंदुओं के रूप में यहाँ पॉइंट नंबर फर्स्ट में हम कवर करेंगे राजस्थान के वे जिले जो 2 राज्यों के साथ अटैच हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान स्टेट अटैच्ड विद 2 स्टेट, यानी राजस्थान के वे जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बना रहे हो।
तो उन जिलों के अंदर कौन कौन से जिले लिए जाते हैं? तो इसमें एक तो राजस्थान का जो उत्तरी पूर्वी भाग की ओर डिस्ट्रिक्ट आता है हनुमानगढ़, एक तो आपको ये याद रखना है, और एक राजस्थान के सदर्न पार्ट की ओर से आपको याद रखना है बांसवाड़ा। यानी स्टार्टिंग आपको इन दो से ही करनी है, बाकी दो बीच में आएंगे, उनको आपको याद रखना है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बी और डी वाले। मीन्स एक भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है और एक यहाँ पे रहेगा धौलपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के पूर्वी जिलों में। तो ये राजस्थान के वो 4 जिले हैं जिनके साथ दो दो स्टेट अटैच हैं। ऊपर वाले दो में, ऊपर वाला हनुमानगढ़ है, उसमें ऊपर वाले 2 स्टेट मीनिंग पंजाब और हरियाणा। अब इस पे जो सेकंड स्टेट आ रहा है वो नेक्स्ट वाले में फर्स्ट रहेगा, मीन्स हरियाणा को आपको रिपीट करना है वापस। तो इसमें रहेगा फर्स्ट हरियाणा, और हरियाणा के नीचे की और बाद में रहेगा यूपी वाला पार्ट। और इसमें भी जो सेकंड है उसको वापस रिपीट करेंगे, तो हर बार जो सेकंड पे जो लिखा हुआ रहेगा वो नेक्स्ट में रिपीट होगा। तो यहाँ पे जो धौलपुर है, धौलपुर में यूपी, और यूपी के साथ आगे नीचे की ओर एमपी, नेक्स्ट में एमपी वापस रिपीट होगा, अर्थात बांसवाड़ा एमपी के साथ और लास्ट में गुजरात के साथ बाउंड्री बनाता है। तो यही हमने इस डायग्राम में देखा था। ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इसमें भी हमने यही देखा है कि राजस्थान के जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें उत्तर की ओर हनुमानगढ़ और सदर्न पार्ट की ओर बांसवाड़ा, और उसके बीच में बी और डी को लेना है। और उसके बाद में आप इनके सामने जो स्टेट है उनको कंटिन्यूस रख सकते हैं, जैसे पंजाब हरियाणा, फिर हरियाणा को रिपीट करके हरियाणा यूपी, फिर यूपी को रिपीट करके यूपी एमपी, फिर एमपी को रिपीट करके एमपी और गुजरात स्टेट। उसके बाद में रहता है अपना कंडीशन नंबर सेकंड। कंडीशन नंबर सेकंड में आपका हेडिंग रहता है चित्तौड़ एंड कोटा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान स्टेट अटैच 2 टाइम विद 1 स्टेट, अर्थात राजस्थान के वे जिले जो एक ही स्टेट के साथ 2 बार सीमा बनाते हों। मीनिंग यहाँ डिस्ट्रिक्ट एक है, सामने स्टेट भी एक है, लेकिन ये उसके साथ 2 बार बाउंड्री बनाते हैं। ऐसा इनकी कुछ कंडीशन होती है, उस कारण ऐसा हो पाता है। जैसे राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट है वो एक डिसमेंटल डिस्ट्रिक्ट है, यानी विखंडी जिला है। उसका एक पोर्शन राजस्थान के इस वाले भाग में चित्तौड़गढ़ का, और कुछ पार्ट उसका इस साइड में अलग से दिखाई देता है चित्तौड़गढ़। और दोनों चित्तौड़गढ़ के बीच में राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट आता है भीलवाड़ा। इसका मीनिंग है चित्तौड़गढ़ वाला पोर्शन है इधर वाला, ये एमपी के साथ बाउंड्री बनाता है, और सामने वाला जो चित्तौड़गढ़ है ये भी एमपी के साथ बाउंड्री बनाता है। तो राजस्थान का चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट एक है, लेकिन डिसमेंटल होने के कारण ये एक ही स्टेट के साथ 2 बार बाउंड्री बनाता है। ऐसा कोटा डिस्ट्रिक्ट भी करता है, लेकिन कोटा डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन इस तरीके से है कि वो 2 तरफ से टच होता है एमपी के साथ। जैसे कोटा डिस्ट्रिक्ट इस साइड से लेके और इस साइड तक फैला हुआ है। तो कोटा का एक तो जो नदर्न ईस्टर्न वाला पार्ट है ये एमपी के साथ अटैच है, और एक इसका जो सदर्न वेस्टर्न वाला पार्ट यानी दक्षिण पश्चिम वाला पार्ट है ये एमपी के साथ अटैच है। तो कोटा को लोकेशन ऐसी मिली हुई है कि वो 2 टाइम अटैच होता है, जबकि चित्तौड़गढ़ है उसकी मजबूरी है क्योंकि वो डिसमेंटल डिस्ट्रिक्ट के रूप में है, वो टूटे हुए जिले के रूप में, इस कारण वो 2 बार बाउंड्री मेकअप करता है। तो राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो एक ही स्टेट के साथ 2 बार बाउंड्री फॉर्मेट करते हैं, उसके साथ बनाते हैं? तो इसमें आंसर रहेगा आपका कोटा और चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट। लेकिन इसमें अगर आपको एग्जाम में कंडीशन दी जाए कि राजस्थान का वह जिला जो एक स्टेट के साथ 2 बार बाउंड्री बनाए लेकिन डिसमेंटल डिस्ट्रिक्ट हो, तब आंसर आपका रखा जाएगा चित्तौड़। और नॉन डिसमेंटल डिस्ट्रिक्ट के रूप में, यानी 2 बार सीमा बनाए लेकिन टूटा हुआ नहीं हो, तब आंसर आपका रहेगा कोटा डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि कोटा डिस्ट्रिक्ट का डिसमेंटल डिस्ट्रिक्ट में काउंट नहीं होता। तो लास्ट वाली कंडीशन अपनी यही थी कि राजस्थान के वे जिले जो एक स्टेट के साथ 2 बार बाउंड्री बनाते हों। तो दोनों के दोनों कौन सा स्टेट है जिसके साथ 2 बार बाउंड्री बनाते हैं? तो इन दोनों के साथ अटैच स्टेट जो है वो है एमपी। इसी कंडीशन में हम आगे की ओर चलते हैं।
जिसमें नॉन डिसमेंटल डिस्ट्रिक्ट के बारे में आता है, जिसमें रहता है कोटा। तो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान स्टेट अटैच्ड 2 टाइम विद 1 स्टेट बट नॉन डिसमेंटल डिस्ट्रिक्ट? राजस्थान का वह जिला जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है किंतु अविखंडित जिला है। तो अविखंडित जिले के रूप में किसको लिया जाएगा? कोटा को आंसर। जबकि यही सेंटेंस वापस बोलें, एक कीवर्ड है जिसको चेंज करके बोलना है। मीन्स विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान स्टेट अटैच 2 टाइम विद 1 स्टेट बट डिसमेंटल डिस्ट्रिक्ट? तो राजस्थान का वह जिला जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है और विखंडित है। तो इसमें आंसर आपका रहेगा चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ डिसमेंटल डिस्ट्रिक्ट है, इसको डिसमेंटल करने वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, अर्थात इस जिले को तोड़ने वाला जिला कौन सा है? तो ये मैंने आपको बताया था राजस्थान का मैप जब यहाँ पे बनाया था उस समय कि चित्तौड़गढ़ 2 पार्ट्स में डिवाइड है। उसका रीजन है, उसके बीच में भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो इसका मीनिंग हुआ भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट डिवाइड्स चित्तौड़गढ़ इनटू 2 पार्ट्स। तो राजस्थान में भीलवाड़ा जिला चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में विखंडित करता है। तो नेक्स्ट अपना जो आंसर रहेगा वो भीलवाड़ा को लेकर रहेगा। भीलवाड़ा डिवाइड्स चित्तौड़गढ़ इनटू 2 पार्ट्स। तो अभी तक की अपनी जो कंडीशंस अपन ने इसमें देखे हैं, तो एक तो देखिए राजस्थान के वे जिले जो 2 स्टेट या 2 राज्य के साथ अटैच हैं। दूसरा कंडीशन हमने देखा है कोटा और चित्तौड़ को लेकर। जो एक स्टेट के साथ 2-2 बार बाउंड्री बनाते हैं। चित्तौड़ डिसमेंटल होने के कारण और कोटा की लोकेशन ऐसी है। फिर देखा हमने चित्तौड़गढ़ है, उसको डिवाइड करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? भीलवाड़ा। तो यहां तक अपन ने जो कंडीशन थी वो कंप्लीट कर ली है। और उसके बाद में आता है कि अपने राजस्थान की जो इंटर स्टेट बाउंड्री है उस पे मैक्सिमम बाउंड्री बनाने वाले डिस्ट्रिक्ट और मिनिमम बाउंड्री बनाने वाले डिस्ट्रिक्ट। तो मैक्सिमम के अंदर स्टेट हम पहले बात कर चुके हैं कि हमारे साथ स्टेट कौन सा है जो अधिकतम सीमा बनाता है? एमपी। और पंजाब है जो हमारे साथ मिनिमम बाउंड्री बनाता है। लेकिन हमारी ओर से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो इंटरस्टेट बाउंड्री पे मैक्सिमम और मिनिमम अपनी लेंथ या अपनी बाउंड्री रखता है? तो इसमें आंसर रहेगा अपना मैक्सिमम में झालावाड़ और मिनिमम में रहेगा अपना बाड़मेर वाला पार्ट। तो ऑन इंटरस्टेट बाउंड्री अंतर्राज्यीय सीमा पर मैक्सिमम लॉन्गेस्ट बाउंड्री है, सर्वाधिक लंबी सीमा है वो झालावाड़ की, जो कि एमपी के साथ। जबकि ऑन इंटरस्टेट बाउंड्री मिनिमम बाउंड्री जो करता है बनाता है वो है आपका बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, जो कि गुजरात के साथ बनाता है। तो मीनिंग ये हुआ कि हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट को टारगेट कर रहे हैं, स्टेट को नहीं। स्टेट में मिनिमम हमारे साथ सीमा है पंजाब की, जबकि ऑन इंटरस्टेट बाउंड्री मिनिमम बाउंड्री जिस डिस्ट्रिक्ट के पास है वो है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना 25 डिस्ट्रिक्ट, यानी जो ऑन बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट है उनको लेकर। तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान स्टेट, राजस्थान के जो सीमा पे जिले हैं उनकी संख्या 25 मानी गई है। अब ये काउंटिंग किस तरीके से की है हमने? जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर है उस वाले डिस्ट्रिक्ट को काउंट किया गया है इसमें 4 जिलों को, और उसके साथ इंटर स्टेट बाउंड्री पे जो डिस्ट्रिक्ट हैं 23 उनको काउंट किया गया है। और इनमें 4 में और इन 23 डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक तो श्री गंगानगर वाला जो पार्ट है वो दोनों और कॉमन काउंट होगा, अर्थात इन 4 डिस्ट्रिक्ट में भी काउंट हो रहा है इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ जो है उनमें, और एक दूसरा जो इंटर स्टेट बाउंड्री पंजाब के साथ है उसमें भी। और एक नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल बाउंड्री पे जो लास्ट पॉइंट है बाड़मेर की ओर, ये पाकिस्तान के साथ अटैच है, और ये वाला जो बाड़मेर वाला है ये कुछ हिस्सा गुजरात के साथ अटैच है। अर्थात इन 2 डिस्ट्रिक्ट की काउंटिंग कितनी बार हो जाती है? टोटल 4 बार हो जाती है। जबकि 2 डिस्ट्रिक्ट कितनी बार काउंट होने चाहिए? 2 डिस्ट्रिक्ट सिर्फ 2 बार ही काउंट होने चाहिए। तो इसमें 23 और 4 इनका जो टोटल 27 बैठता है उसमें से -2 करके अपन बोलते हैं 25 डिस्ट्रिक्ट आर लोकेटेड ऑन बाउंड्री। कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो सीमा पे स्थित हैं? तो आंसर उसमें रहेगा 25 डिस्ट्रिक्ट। लेकिन 25 में से इंटर स्टेट के रूप में 23, इंटरनेशनल बाउंड्री के रूप में 4 डिस्ट्रिक्ट, और दोनों तरीके की बाउंड्री है, अर्थात इंटरनेशनल और इंटर स्टेट बाउंड्री दोनों बनाने वाले डिस्ट्रिक्ट 2 ही माने जाते हैं, श्री गंगानगर
जो इंटरनेशनल और इंटरस्टेट बाउंड्री दोनों बनाता है, और एक लास्ट में बाड़मेर जो इंटरनेशनल और इंटरस्टेट दोनों प्रकार की बाउंड्री बनाता है। तो लास्ट अपना जो पॉइंट था इसमें, उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो 25 डिस्ट्रिक्ट आंसर तब होता है जब आपके क्वेश्चन के अंदर हो राजस्थान के सीमावर्ती जिले अर्थात ऑन बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट। तो ऑन बाउंड्री में अपन टोटल मानेंगे 25 जिलों को। कंडीशन के अंदर आपको अगर दिया जाए ऑन इंटरस्टेट बाउंड्री, तो इंटरस्टेट बाउंड्री के रूप में आंसर लिया जाएगा 23 डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन के लैंग्वेज में अगर कीवर्ड आपका इंटरनेशनल बाउंड्री हो तो इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर माने जाते हैं राजस्थान के 4 डिस्ट्रिक्ट, और दोनों प्रकार की बाउंड्री जिनके पास है गंगानगर और बाड़मेर। तो लास्ट वाला है लोकेटेड ऑन बोथ अर्थात इंटरस्टेट एंड इंटरनेशनल बाउंड्री, दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले जिले, जिसमें श्री गंगानगर और सेकंड है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। और दोनों सीमाओं पे टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तब आंसर रहेगा जो ऊपर वाला आपका है 25। तो राजस्थान में जो टोटल 33 जिले हैं उन 33 में से अपने हिसाब दिया है 25 का, यानी 25 डिस्ट्रिक्ट किस तरीके से बाउंड्री पे लोकेटेड हैं। बाकी इसमें बचे हुए जो डिस्ट्रिक्ट हैं 33 - 25, इसका मीनिंग जो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं वो किसी सीमा पे स्थित नहीं है, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो ये जो पॉइंट है लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान के रूप में राजस्थान के कितने डिस्ट्रिक्ट लिए जाते हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट। अब इन 8 डिस्ट्रिक्ट को आप एक तरीके से याद भी कर सकते हैं, जिसमें एक ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। जैसे जोधपुर को बसाने वाले राजा का नाम था राव जोधा, तो राव जोधा के एक खास मित्र थे, काल्पनिक कहानी है ये। राव जोधा के एक खास मित्र थे जिनका नाम था बूटो राजा, और बूटो राजा हमेशा राव जोधा को कहते कि मैं जब भी आपसे मिलने के लिए आऊंगा पान लेके आऊंगा। तो राव जोधा से जब भी मिलते तो राव जोधा उनको क्या कहते कि बूटो राजा आज पान दो, यानी हर बार बूटो राजा वो पान को भूल जाते थे। तो वही स्टेटमेंट आपको याद रखना है इन 8 डिस्ट्रिक्ट को याद रखने के लिए। तो जोधा का स्टेटमेंट है बूटो राजा आज पान दो। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है जोधा से जोधपुर, बूंटो में 2 मीनिंग निकलेंगे, बूंदी डिस्ट्रिक्ट एंड टोंक डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद में राजा का मीनिंग निकालेंगे अपन राजसमंद। नेक्स्ट है अजमेर, पाली, नागौर एंड दौसा डिस्ट्रिक्ट। अर्थात ये 8 जिले हैं, ये लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट जो ना तो इंटरनेशनल बाउंड्री पे और ना ही इंटर स्टेट बाउंड्री पे, अर्थात ना अंतरराष्ट्रीय और ना अंतर्राज्यीय सीमा पे। इन 8 डिस्ट्रिक्ट में कुछ जिले हैं जिनका अपना इंपोर्टेंस है अपनी बाउंड्री को लेकर या अपने चारों ओर के जो जिले हैं उनके काउंटिंग को लेकर। तो इनमें से जिन 4 डिस्ट्रिक्ट को अपन निकालेंगे जिनका इंपोर्टेंस है, उसमें एक अजमेर रहेगा, एक राजसमंद, एक पाली और एक नागौर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें अजमेर का इंपोर्टेंस कुछ वैसा ही है जैसा कि चित्तौड़गढ़ का। राजस्थान में 2 डिस्मेंटल डिस्ट्रिक्ट माने जाते हैं, जिसमें एक चित्तौड़गढ़ है जो ऑन इंटरस्टेट बाउंड्री अर्थात अंतर्राज्यीय सीमा पे टूटा हुआ है, और एक दूसरा लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट अर्थात जो सीमा के अंदर टूटा हुआ है। तो सीमा के अंदर टूटा हुआ जो जिला है वो अजमेर। जैसे कि हम देखें राजस्थान के अंदर जो अजमेर वाला पार्ट है, इस अजमेर वाले पार्ट का एक हिस्सा यहाँ पे भी है, अर्थात अजमेर एक डिस्मेंटल डिस्ट्रिक्ट है। इससे पहले देखा था कि जो चित्तौड़गढ़ वाला जो पार्ट था उसका एक पार्ट ये और उसका दूसरा पार्ट ये। तो राजस्थान के डिस्मेंटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट। ऑन बाउंड्री सीमा पर टूटा हुआ है चित्तौड़गढ़, और लैंड लॉक्ड के रूप में टूटा हुआ है अजमेर। तो अजमेर के बारे में अपन लिखते हैं अजमेर सेकंड डिस्मेंटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान स्टेट। इसका मीनिंग फर्स्ट कौन सा है, चित्तौड़गढ़। अब जैसे चित्तौड़गढ़ को तोड़ने वाला बीच में कौन था, भीलवाड़ा, जबकि इसमें आता है मुख्यतः राजसमंद वाला पार्ट। अगर राजसमंद का पार्ट बीच में नहीं होता तो अजमेर का जो हिस्सा है वो डायरेक्ट जो टोडगढ़ अजमेर या टूटे हुए हिस्से है उससे डायरेक्ट अटैच होता। तो इसमें सेकंड रहेगा राजसमंद, डिवाइड्स अजमेर इनटू 2 पार्ट्स। राजसमंद जिला है वो अजमेर को 2 भागों में विभाजित करता है। उसके बाद का पार्ट आता है राजसमंद के बारे में कुछ एक विशेष पॉइंट। राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं
उनका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अर्थात जिला मुख्यालय है वो उन्हीं के नाम से है। जैसे जयपुर का जिला मुख्यालय जयपुर में है, बीकानेर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बीकानेर सिटी में है, लेकिन राजस्थान में राजसमंद एकमात्र ऐसा जिला है जिसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उसके नाम से नहीं है। इसका मीनिंग वहां के जो जिला कलेक्टर हैं वो वहां के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अर्थात राजनगर में बैठते हैं। तो इसमें क्वेश्चन अप्लाई किया जाता है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसका जिला मुख्यालय अपने नाम से नहीं है। मीनिंग ये हुआ कि राजसमंद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड डिस्ट्रिक्ट नेम इज नॉट सेम। तो इसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसका नाम क्या है, तो वो नाम आपको याद रखना है कि इसमें नाम लिया जाता है इट्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नेम इज राजनगर। तो इसके जिला मुख्यालय का जो नाम है वो राजनगर के नाम से है। तो यहाँ 2-3 इंपोर्टेंस हो गए इसके राजसमंद के। एक तो अजमेर को डिवाइड करता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट जो नेम है वो एक जैसे नहीं है, अर्थात जिला और जिला मुख्यालय का नाम एक जैसा नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नाम क्या रखा गया है फिर, तो वो आंसर आपको याद रखना है राजनगर के नाम से। उसके बाद में हम देखते हैं पाली डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो पाली राजस्थान का वह जिला है जो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री बनाता है या अपनी बाउंड्री मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर करता है। कहा जाता है कि पाली की जो बाउंड्री है वो राजस्थान के 8 जिलों को टच करती है। तो वो 8 जिले कौन कौन से हैं, तो इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो इसमें पहले डिवीजन को आपको टारगेट करना है, अर्थात संभाग को पहले टारगेट करना है। तो पाली के साथ जो अटैच डिवीजन है उसमें एक है उदयपुर डिवीजन या संभाग, एक है अजमेर डिवीजन और एक है जोधपुर डिवीजन। अर्थात ये 3 संभाग हैं जो पाली के साथ डायरेक्ट टच है। फिर उसके बाद में उदयपुर के साथ मेवाड़ का एक डिस्ट्रिक्ट आता है राजसमंद। तो उदयपुर की ओर से उदयपुर राजसमंद, अजमेर के साथ अटैच है नागौर वाला पार्ट, तो इस साइड में अजमेर और नागौर। बाकी बचा हुआ आपका मारवाड़ वाला पार्ट है जिसमें जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही वाला पार्ट। अर्थात पाली का अपन डायग्राम अलग से बना के देख सकते हैं इसमें। जैसे इस तरीके से आप डिस्ट्रिक्ट को बनाते हैं पाली को, तो इसके अटैच वाले जो मेन डिवीजन है जिसमें एक तो है मेवाड़ वाला पोर्शन या मेवाड़ संभाग अर्थात उदयपुर, एक राजस्थान में जिसको मेरवाड़ा बोला जाता है, मेरवाड़ा अर्थात अजमेर वाला पार्ट, और एक राजस्थान का जो वेस्टर्न डिवीजन या संभाग बोला गया है वो है जोधपुर। यानी तीनों डिवीजन हेडक्वार्टर या संभाग मुख्यालयों को टारगेट करना है। फिर इन संभाग से और कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उदयपुर की ओर से सेकंड रहेगा राजसमंद, उदयपुर राजसमंद। अजमेर संभाग की ओर से रहेगा इसके साथ नागौर डिस्ट्रिक्ट, अजमेर नागौर। और बाकी बचा हुआ जो पार्ट है ये मारवाड़ संभाग की ओर अर्थात पश्चिम वाले जो जिले हैं, जोधपुर के साथ रहेगा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में रहेगा जालोर डिस्ट्रिक्ट और पाली के इस साइड में रहेगा सिरोही डिस्ट्रिक्ट। तो ये रहेंगे जोधपुर डिवीजन में 4, ये रहेंगे मेरवाड़ा अर्थात अजमेर डिवीजन में 2, ये रहेंगे मेवाड़ अर्थात उदयपुर डिवीजन में 2। तो इस तरीके से पाली के साथ अटैच होने वाले जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी काउंटिंग कितनी है, 8 जिले। लेकिन इसमें जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है इसके साथ राजस्थान के मैक्सिमम डिवीजन हेडक्वार्टर अटैच है, अर्थात सर्वाधिक संभाग सीमा बनाते हैं। तो जयपुर अजमेर के साथ सीमा बनाने वाला एक जिला आता है इस साइड में, अजमेर नागौर अजमेर के साथ, नागौर अजमेर के साथ सीमा बनाने वाला जिला आता है जयपुर। तो यह भी अपने आप में एक डिवीजन है और अजमेर भी एक डिवीजन हेडक्वार्टर है। इस साइड में नागौर के साथ अटैच है जोधपुर, और जोधपुर और नागौर दोनों के साथ अटैच ऊपर की ओर एक डिवीजन हेडक्वार्टर और आता है बीकानेर। फिर नागौर के साथ इस साइड में बीच में शेखावाटी के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बाउंड्री बनाते हैं, जिसमें एक चूरू डिस्ट्रिक्ट और एक आता है सीकर डिस्ट्रिक्ट। तो नागौर के साथ जो अटैच 7 जिले हैं जिसमें पाली, चूरू और सीकर वाला जो पार्ट है ये ओनली डिस्ट्रिक्ट के रूप में है, लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट भी हैं और डिवीजन हेडक्वार्टर भी है अर्थात संभाग मुख्यालय भी हैं। तो राजस्थान में पाली मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री बनाता है, जबकि नागौर मैक्सिमम डिवीजन हेडक्वार्टर अर्थात संभागों के साथ सीमा बनाता है। पाली के साथ हमने डिवीजन जो देखे हैं वो केवल 3 थे, जबकि डिस्ट्रिक्ट टोटल 8 थे। जबकि नागौर में डिस्ट्रिक्ट अटैच देखे अपन ने 7 और उसमें डिवीजन हमने देखे हैं 4। तो मैक्सिमम
डिवीजन के साथ अटैच होने वाला डिस्ट्रिक्ट नागौर को माना गया है, जबकि मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट या जिलों के साथ अटैच होने वाला डिस्ट्रिक्ट पाली को माना जाता है। तो जो नागौर के साथ जो अटैच डिवीजन है, जिसमें एक तो अजमेर, एक जयपुर, एक जोधपुर और एक आता है बीकानेर। इसके बाद में इस चैप्टर का एक लास्ट पॉइंट आता है बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर, सीमावर्ती विवाद को लेकर। तो राजस्थान की ओर से एकमात्र जो सीमावर्ती विवाद है वो राजस्थान के सदर्न पार्ट अर्थात बांसवाड़ा की ओर एक पहाड़ी आती है मानगढ़ हिल्स। वैसे तो इस पहाड़ी का अपना ऐतिहासिक महत्व है। गुरु गोविंद गिरी के द्वारा 1913 में 1913 के अंदर एक रात्रि जागरण किया गया था, जिसे बाद में क्रांति की योजना बताते हुए अंग्रेजों के द्वारा भीलों को गोलियों से भून दिया गया। बहुत सारे भील हैं जो मारे गए थे, जिसे राजस्थान का एक जलियांवाला हत्याकांड भी माना गया है। तो इस प्रकार की कई घटनाएं हुई हैं राजस्थान में जिनको जलियांवाला हत्याकांड का दर्जा मिला हुआ है। तो उसमें एक मानगढ़ हिल्स वाला जो है वो भी शामिल है। मानगढ़ हिल्स वाला जो पार्ट है, राजस्थान के यूनिफिकेशन के समय गुजरात अर्थात जो बॉम्बे स्टेट था, पहले गुजरात के स्थान पे बॉम्बे प्रांत या बॉम्बे राज्य हुआ करता था राजस्थान के सदर्न वेस्टर्न पार्ट की ओर। बाद में 1960 के अंदर 1960 में बॉम्बे स्टेट का डिवाइडेशन होने के बाद जिस एरिया में गुजराती लैंग्वेज होती थी वो गुजरात के रूप में, और जहां मराठी थी वो महाराष्ट्र के रूप में बना। तो गुजरात वाला जो पार्ट था उसके कुछ हिस्से हमने यूनिफिकेशन के लास्ट स्टेज में राजस्थान की ओर लिए थे, जिसमें एक आबू और एक था देलवाड़ा पार्ट। और उसके बदले में हमने कहा था कि बांसवाड़ा का कुछ एरिया गुजरात को दिया जा सकता है, लेकिन बाद में मानगढ़ हिल्स वाला पार्ट है ये हमने हमारे पास ही रखा। तो मानगढ़ हिल्स है जिसके आज गुजरात डिमांड करता है कि हमने आप लोगों को आबू और देलवाड़ा दिया था और उसके बदले में हमें मानगढ़ अब तक नहीं मिला। तो आज वर्तमान में जो मानगढ़ हिल्स वाला जो पार्ट है वो राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा में स्थित है। तो इससे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मानगढ़ जो हिल्स हैं जो राजस्थान और गुजरात के मध्य डिस्प्यूट हिल्स मानी जाती हैं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं, तो उसमें आंसर आपको ध्यान रखना है बांसवाड़ा के अंदर। और ये डिस्प्यूट किस स्टेट के साथ राजस्थान का है, तो ये डिस्प्यूट है हमारा गुजरात स्टेट के साथ। तो इसमें दो फैक्चुअल पॉइंट हैं पूछे जा सकते हैं, मानगढ़ हिल्स का लोकेशन या कौन से डिस्ट्रिक्ट के कौन से स्टेट के साथ ये विवादित है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट चैप्टर होगा राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बाद राजस्थान की कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशन है उनको लेकर और राजस्थान के कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं उनको लेकर। उसमें हम देखेंगे कि इन ज्योग्राफिकल लोकेशन में कुछ आपस में मैच होते हुए पार्ट हैं और हिस्टोरिकल पोर्शन है उसमें भी कुछ ऐसे वर्डिंग हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो आपस में मैच होते हुए हैं, जिनको अपन इंडिविजुअल डिफाइन करेंगे। और इस क्लास को हम इसी पॉइंट पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।